ये बेटा एनसीईआरटी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। एनसीईआरटी ई एक्स अल्फा रूट एक्स ई वाई ई जेड 0 के इक्वल है। अल्फा जो कांस्टेंट है पुट टू 800 बेटा। अल्फा जो दे रखा 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू पावर 1/2 के इक्वल है। और अपने को कहा गया कि फाइंड ए पार्ट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये अपने को फाइंड करना है। फ्लक्स थ्रू द क्यूब फाइंड करना है। एंड बी पार्ट जो है द चार्ज विद इन द क्यूब, द चार्ज विद इन द क्यूब ये अपने को फाइंड करना है। और एल ए इक्वल्स टू हमें दे रखा बेटा 0.1 मीटर, जो ए साइड लेंथ है वो 0.1 मीटर के इक्वल है। अभी देखो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर बेटा अपन इसका फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स अपने पास क्या होता है, ई डॉट ए के इक्वल होता है। इस पॉइंट पे ये जो सरफेस है बेटा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपन करें किस डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो दूसरी सरफेस है ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर होगा। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इस सरफेस पर बेटा एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर इधर होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जैसे सेकेंड सरफेस है, इस पर बेटा एरिया वेक्टर n2 कैप है, ये अपने पास n1 कैप है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इधर है और ये बेटा E2 वेक्टर इधर होगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। अभी अपन यस अभी अपन कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, मुझे बेटा फ्लक्स फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फर्स्ट बेटा अगर फाई 1 बेटा मैं फाइंड करता हूँ फर्स्ट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और यहाँ पे बेटा ये वाली सरफेस है, ये वाली, इस सरफेस से अपन कह रहे कि पास होने वाला फ्लक्स अपन देखेंगे। और अगर इस सरफेस से फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा बेटा E1 डॉट A1 बेटा, एरिया होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं E1 एरिया बेटा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर। और वेक्टर बेटा क्या है, नेगेटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों के बीच में एंगल है वो 180 डिग्री है। भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो हम इसको E1 ए स्क्वायर कॉस 180 लिख सकते हैं बेटा। अभी E1 की वैल्यू क्या है, तो E1 को बेटा आपने लिखा अल्फा, यहाँ पर x की वैल्यू a के इक्वल है, तो ये बेटा आपने लिखा रूट ए, ये E1 हो गया। एरिया को बेटा आपने लिखा ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो इसको अपन कह सकते हैं अल्फा ए टू दी पावर 5/2 विथ माइनस साइन के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1 हो गया, ये 5/1 हो गया। सर रूटी कैसे होगी? बोलो बेटा। अल्फा रूटी कैसे होगी? क्योंकि बेटा अपन कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू a के इक्वल है, तो जो अपने पास फॉर्मूला अल्फा रूट x था उसमें x की जगह a रख दिया। तो अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, x तो वेरिएबल है, x पर डिपेंड करेगा, तो इस पॉइंट पर x a आ रहा है, इसलिए अल्फा रूट a इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी बेटा फाई 2 अपन फाइंड करते हैं। और फाई 2 अपने पास क्या होगा, तो इसको अपन कहेंगे E2 इंटू बेटा A2 वेक्टर होगा। और उसको हम लिख सकते हैं कि E2 वो होगा बेटा अल्फा रूट 2a बेटा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2a के इक्वल है बेटा, तो मैंने इस x की जगह 2a रख दिया। एरिया वेक्टर बेटा अपन कह रहे कि ए स्क्वायर हो गया, a इंटू ए, और ये कॉस 0 है तो कॉस 0 1 होता है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला अल्फा रूट 2 ए टू दी पावर 5/2 के इक्वल होगा। ये बेटा 5/2 है। अभी अपने को टोटल फ्लक्स बेटा फाइंड करना है। तो नेट फ्लक्स की अगर अपन बात करें, फाई नेट बेटा टोटल फ्लक्स वो होगा फाई 1 प्लस फाई 2 बेटा। अभी फाई 1 फ्लक्स है वो नेगेटिव है, तो उसको हमने लिखा माइनस अल्फा ए टू दी पावर 5/2। और जो आउट होता है फ्लक्स उसको पॉजिटिव लेते, इन होता है उसको नेगेटिव। और ये अपने पास अल्फा रूट 2 ए टू दी पावर 5/2 के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं
अल्फा a⁵ बेटा कॉमन ले लिया और ये अपने पास √2 - 1 के इक्वल होगा। अभी अपन वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितना है 800, स्मॉल ए की वैल्यू कितना बेटा 0.1, तो ये अपन कह रहे कि 0.1 और उसकी बेटा होल पावर 5/2। √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414 माइनस बेटा 1 के इक्वल होगा, मीन्स इसको अपन कह सकते हैं 800 और ये बेटा अपने को मिला 1/10 उसकी होल पावर 5/2 के इक्वल इंटू अपन कह रहे कि 0.414 बेटा। इसको सॉल्व करें तो ये बेटा 800 और √10 होल पावर 5 बेटा, तो ये हो गया 100 √10 के इक्वल होगा इंटू 0.414 बेटा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 8 अपॉन √10 इंटू 0.4 ले लिया और उसको अपन लिख सकते हैं 3.2 अपॉन बेटा 3.14 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू बेटा 1 से थोड़ी बड़ी होगी तो उसको अप्रोक्सीमेट मैं लिख सकता हूँ 1.02, मतलब ये नियरली इक्वल होगा 1.02 और उसको अपन कह सकते हैं बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम के इक्वल होगा। ये बेटा इसकी फ्लक्स की वैल्यू है। कैलकुलेशन में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया। Yes, sir. अभी दूसरा बेटा अपने को पूछा गया, इसका सेकेंड जो पार्ट था बी पार्ट, और बी पार्ट अपने को क्या कहा क्वेश्चन में, ये था द चार्ज विद इन द क्यूब था। अपन कह रहे कि चार्ज कितना होगा वो अपने को फाइंड करना, और चार्ज फाइंड करने के लिए सेकेंड पार्ट बेटा बी पार्ट टोटल एनक्लोज चार्ज था क्यू एनक्लोज, और वो किसके इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 के इक्वल होगा। ये अपने पास है, एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 8.85 इंटू बेटा 10⁻⁻12 और 5 की वैल्यू बेटा अपने को मिला 1.02, तो ये अपन कह रहे कि अप्रोक्सीमेट बेटा इसके इक्वल ही होगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल एनक्लोज चार्ज होगा, क्योंकि 5 होता है एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज चार्ज बेटा किसके इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? ये x ग्रेटर देन 0 के लिए है। दूसरा बेटा E इक्वल्स टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0 है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ बेटा, सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस r that is equals to 5 centimeter. Its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to plus 10 centimeter and the other is at x equals to minus 10 centimeter. तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे y एक्सिस है, ये बेटा x एक्सिस है, एक का सिलेंडर अपन ले रहे, ये बेटा एक सिलेंडर है, ये हमें कहा गया बेटा x इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर है एक एन, दूसरा x इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, इसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेटा 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है, इस डायरेक्शन में है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब इस डायरेक्शन में है।
अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर बेटा देखता हूँ, तो फ्लक्स की अगर अपन बात करें, इस पॉइंट पर बेटा सरफेस एरिया वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बेटा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने कहा n1 कैप बेटा इधर है, और ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर n2 कैप इधर है। और अपने को बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो ये अपन कह रहे कि फ्लैट सरफेस है बेटा, ये फ्लैट सरफेस है, और एक फ्लैट सरफेस ये है बेटा, इस दोनों से नेट आउटवर्ड फ्लक्स अपने को पूछा गया। तो ए पार्ट पहले अपन सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में बेटा अपन कहेंगे कि फाई वन बेटा फर्स्ट सरफेस से अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट सरफेस बेटा ई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दे रखा 200, और ये बेटा अपन कह रहे कि पाई, आर की वैल्यू अपने पास है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर, cos 0 बेटा 1 के इक्वल होगा। इसलिए अपने को मिला 200, ये बेटा पाई हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और ये अपने पास 10⁻⁻4 हो गया। मीन्स इसको बेटा अपन लिख सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो -2 हो गया बेटा, 25 इंटू 2 बेटा 50 हो गया, और डिवाइड बाय 100 तो 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। अगर हम सरफेस 2 से बात करें बेटा फाई 2, तो फाई 2 भी बेटा होगा ई पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल cos 0 हो गया, और इससे ये भी वैल्यू बेटा 200, ये अपने पास पाई हो गया, रेडियस बेटा अपन कह रहे कि 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 0.5, ये बेटा पाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। अगर अपने को टोटल बेटा नेट फ्लक्स फाइंड करना है, दोनों फ्लक्स बेटा आउट हो रहा है, तो सिंपल एल्जेब्रिक सम बेटा 5 1 + 5 2, तो ये अपने को मिलेगा 0.1 पाई, दोनों बेटा ऐड कर दिया, 0.5 और 0.5 1 के इक्वल होगा, तो ये अपने पास 0.5 पाई प्लस बेटा 0.5 पाई, और ये अपने को मिला पाई के इक्वल, और पाई की वैल्यू बेटा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। ये फर्स्ट ए पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर बेटा? यस। अभी अपन कह रहे हैं बी पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के साइड से बेटा अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ बेटा, ये जैसे एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेटा अपन कह रहे कि एरिया वेक्टर इधर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इस रीजन में बेटा एरिया वेक्टर लेता हूँ, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये बेटा एरिया वेक्टर इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर बेटा 90 डिग्री है। ये अपन कह रहे n3 कैप का एरिया वेक्टर n3 कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90, इसका मतलब फ्लक्स बेटा क्या होगा 0 होगा। तो बी पार्ट में अपने को पूछा गया है पाई थ्रू द कर्व सरफेस बेटा, और कर्व सरफेस से अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई एरिया, तो ई ए cos 90 बेटा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स बेटा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। फिर बेटा सी पार्ट अपने को फाइंड करना है। सी पार्ट ये कह रहा है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो अगर अपन नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात करें बेटा फाई नेट, वो क्या होगा, एक तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस से होगा, सेकेंड फ्लैट सरफेस से, और तीसरा बेटा कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस से वैसे अपने को क्या मिला 0, और फाई 1 + फाई 2 बेटा अपने पाई लिया था, कर्व सरफेस से 0 हो गया, तो नेट फ्लक्स बेटा पाई, पाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के इक्वल होगा। ये बेटा नेट आउटवर्ड फ्लक्स है। फिर डी पार्ट बेटा क्या कह रहा है, डी कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर बेटा। अपन कह रहे कि क्यू नेट, तो हमें पता है बेटा नेट फ्लक्स वो क्या होता है एनक्लोज चार्ज,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अगर मैं एनक्लोज चार्ज की बात करता हूँ तो एनक्लोज चार्ज का क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट के इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट बेटा अपने पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फाई नेट की वैल्यू कितना है सर, हाँ फाई नेट अपने पास है 3.14 का, तो 3.14 का इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास एनक्लोज चार्ज आ जाए। कंडक्टिंग शेल का तीनों का मतलब एक ही है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है तब भी चार्ज सरफेस पर रहता है, कंडक्टिंग शेल है तब भी चार्ज सरफेस पर होगा, और होलो स्फीयर है तब भी चार्ज केवल सरफेस पर ही रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जैसे एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है बेटा, और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो चार्ज केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बेटा अपन करेंगे कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को हमने क्यू कूलम चार्ज दिया था। अभी अपन कह रहे कि इसकी रेडियस वो बेटा आर के इक्वल है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ये अपन कह रहे कि सेंटर है। इसके कारण बेटा अपन कह रहे कि हमें इसके आउटर पॉइंट पर एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट अपने को फील्ड फाइंड करना उससे पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लेंगे। ये अपन कह रहे कि गाउसियन सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस बेटा आपने ली, दैट इज गाउसियन सरफेस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, to find the electric field intensity, we assume a Gaussian surface passing through the given surface, passing through the given surface। अब बेटा अपन कह रहे कि इस गिवन सरफेस से पास होते हुआ एक गाउसियन सरफेस हमने एज्यूम किया। यहाँ पे बेटा एरिया एलिमेंट सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बेटा परपेंडिकुलर होगा। तो केस वन बेटा अपन देख लें, केस वन में अपन कहेंगे एट द आउटर पॉइंट पर, आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपने को फाइंड करना। आउटर पॉइंट का मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो हम यहाँ पे बेटा गॉस लॉ अप्लाई करें तो क्लोज इंटीग्रल ये बेटा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज बेटा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं ये बेटा आपने लिखा ई क्लोज इंटीग्रल डी आर को हमने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बेटा आर है। तो जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है तो उसका एरिया बेटा कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एनक्लोज चार्ज कितना होगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे ई आउटर पॉइंट वो अपने को मिला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और उसको अपन कह सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आउटर पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल है। एज बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें बेटा तो ई वेक्टर एट आउटर पॉइंट वो होगा बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ये केस वन है। अभी अपन केस टू की बात करें बेटा, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर
गॉस लॉ अप्लाई करें बेटा, तो गॉस लॉ में अपन कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ये बेटा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अभी भी बेटा क्यू के इक्वल है अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मीन्स ये बेटा अपन कह सकते हैं ई एट सरफेस दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपन देखें ई वेक्टर एट सरफेस और वो अपने को मिला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये बेटा आर कैप के इक्वल होगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। अब बेटा केस थर्ड अपन देखेंगे और केस थर्ड में अपन कहेंगे एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना एट द इनर पॉइंट। अभी ये बेटा अपन कह रहे कि चार्ज द कंडक्टिंग स्फीयर है और अपन कह रहे कि जब कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज केवल सरफेस पर है, तो ये बेटा सरफेस पर चार्ज ड्रॉ कर दिया। इसका रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, ये अपन कह रहे कि रेडियस आर हो गया। अब बेटा अपन कह रहे कि इसके कारण ये पॉइंट अपन कह रहे पी है और पी पॉइंट पर पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस दिया, डिस्टेंस बेटा आर है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर तो बेटा कहाँ पे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा एनक्लोज चार्ज जो है, जो मैंने यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ किया है, इस स्फीयर के अंदर अगर हम चार्ज की बात करें तो वो चार्ज बेटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब अपन यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो अभी उसको एज ए कंसेप्ट अपन याद रखेंगे कि कोई भी स्फीयर है, उस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज जीरो रहती है। चार्ज द कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगी। अगर बेटा इसका ग्राफ अपन देखें, नेक्स्ट जैसे अपने को पूछा गया कि ग्राफ ई वर्सेस बेटा ई एंड आर में ग्राफ अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में। तो देखो ग्राफ कैसे होगा, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, ये आर इक्वल्स टू आर हो गया बेटा, आर ग्रेटर देन आर हो गया। आर इक्वल्स टू आर पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन कैपिटल आर इसका मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि जब ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे तो ग्राफ होगा कितना बेटा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये जैसे ये बेटा अपन कह रहे के क्यू बाई आर स्क्वायर है और ये अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आर लेस देन आर पर बेटा जीरो होगा और फिर अपन कह रहे कि इस टाइप से हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं और ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला होगा, ये ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ये अपन कह रहे कि ई और आर के बीच में ग्राफ है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ बेटा आपने प्लॉट किया। अभी देखो उसको याद कैसे रखना है, कभी कभार बेटा यही रिजल्ट तो नोट करके अपन उसको एज ए फॉर्मूले में देख लेते हैं कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए पूछा जाए, जैसे बेटा हम कह रहे हैं आर ग्रेटर देन आर है, उस केस में अपन कह रहे कि आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन बेटा
आर स्क्वायर के इक्वल होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। दूसरा बेटा, अगर अपन कह रहे कि मुझे फील्ड इंटेंसिटी में कर्व पूछा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल। क्यू को बेटा अपन क्या लिखेंगे, क्यू को अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये रिजल्ट अपने को मिलेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होगा। सेकेंड बेटा, आर इक्वल्स टू आर है, तब अपन कहेंगे सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी, और वो होता है बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और उसका रिजल्ट बेटा मिलता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अगर थर्ड पॉइंट बेटा अपन बात करें, आर लेस देन आर है, आर लेस देन आर बेटा, और जब आर लेस देन आर की बात करें इनर पॉइंट, और इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बेटा 0 के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने सिग्मा अपॉन एफ नॉट कैसे हुआ, तो ई सरफेस बेटा वो अपने पास क्या रिजल्ट है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। के को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ नॉट बेटा, और चार्ज को अपन लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बेटा, एरिया कितना होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन बेटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट बेटा क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका रिजल्ट हो गया। अगर बेटा वही आउटर पॉइंट की बात करें, आउटर पॉइंट पे मैंने अभी रिजल्ट लिखा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल आउट, इसलिए अपन कह सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल। तो कभी कभार बेटा अपन कह रहे कि चार्ज के फॉर्म में ना देकर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पूछ दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फोर्थ एप्लीकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में बेटा क्या डिफरेंस है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कंडक्टिंग है चाहे वो सॉलिड है या होलो, चार्ज केवल सरफेस पर ही रहेगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पूरे वॉल्यूम में इस टाइप से अपन कह रहे कि चार्ज है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये बेटा अपन कह रहे कि पूरे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है। अब बेटा अपन कह रहे कि इसके सेंटर से आउटर पॉइंट बेटा आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर बेटा फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो हम क्या कहेंगे, पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस दिया बेटा, ये बेटा अपन कह रहे कि पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस दिया, ये गॉसियन सरफेस है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया, एरिया एलिमेंट बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। टोटल बेटा इसको चार्ज जो हमने दिया है वो क्यू कूलॉम है,
ये अपन कह रहे कि टोटल चार्ज है। तो यहाँ पे बेटा अपन लिखेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी we assume Gaussian surface, we assume the Gaussian surface passing through the given point। जिस पॉइंट पर बेटा फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना उससे पास होता हुआ हम एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। अभी इसमें अपन कह रहे कि केस वन का, केस वन में अपन कहेंगे एट द आउटर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है वो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है। तो उस पॉइंट के डिस्टेंस बेटा आर, ये जैसे अपन कह रहे डिस्टेंस आर है और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। फील्ड फाइंड करने के लिए अपन गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट टी एस इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज। तो ये अपने पास क्यू एनक्लोज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और इसको बेटा अपन लिख सकते ई इंटू एरिया, वो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने का 4 पाई आर स्क्वायर एनक्लोज चार्ज बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा और उसको हम लिख सकते हैं बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम रिजल्ट है जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था वही बेटा नॉन कंडक्टिंग के लिए होगा। आउटर पॉइंट पर दोनों पर फील्ड सेम होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये केस वन हो गया। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट? सर वो जो गिवन सरफेस एरिया हमने लिया है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं 4 पाई आस कर देती हूँ। नहीं बहुत छोटा नहीं है इसलिए नहीं, हम कह रहे ये जो पूरा शेडो वाला पार्ट है बेटा, ये जो मैंने लिया ये वाला, ये पूरा अपन कह रहे कि एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो अगर रेडियस स्मॉल आर है और एरिया अगर किसी स्फीयर का फाइंड करना है तो क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए अपन कह रहे ये पूरा एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर बेटा यहाँ पे हमने लिया। क्लियर? यस। अभी अपन केस टू देखते हैं बेटा, केस टू। और केस टू में अपन कहेंगे एट द सरफेस पॉइंट, एट द सरफेस मतलब पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो सरफेस पर है और सरफेस पे बेटा उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये बेटा अपन कह रहे कि नॉन कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपन कह रहे कि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज बेटा प्लस पॉजिटिव क्यू कूलॉम के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि चार्ज क्यू कूलॉम है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं इसकी रेडियस तो आर के इक्वल है और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो गॉसियन सरफेस अपन लेंगे वो सरफेस से पास होती हुई, ये बेटा इसकी गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। और यहाँ पे बेटा एरिया एलिमेंट अपन ले तो एरिया एलिमेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है तो ई वेक्टर इधर हो गया। और यहाँ पे अपन गॉस लॉ अप्लाई करें तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा और उसको हम कह सकते ई टोटल बेटा एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अभी बेटा ये वाला एरिया लेंगे और ये पूरा एरिया बेटा किसके इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया।
इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज क्यू हो गया अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। मीन्स सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा अपने को मिला क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, और उसको हम लिख सकते हैं बेटा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सेम रिजल्ट है जो कंडक्टिंग स्फीयर में था बेटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म होगा बेटा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट दोनों केस बेटा सेम होगा जो अपन कह रहे कि कंडक्टिंग स्फीयर में था। केस 3 है वो डिफरेंट होगा। तो अभी अपन बात कर रहे हैं केस 3 बेटा। केस 3 और केस 3 में अपन कहेंगे एट द इनर पॉइंट। इनर पॉइंट की हम बात करें और इनर पॉइंट पे हम कहेंगे आर लेस देन कैपिटल। ये बेटा अपन कह रहे कि आर लेस देन कैपिटल। यहाँ पे बेटा अपने स्फेरिकल ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज बेटा अपन कह रहे कि पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये अपन कह रहे कि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे वॉल्यूम में बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कंडक्टर है सॉलिड है तो भी चार्ज केवल सरफेस पर ही रहेगा। होलो है तब भी चार्ज सरफेस पर, और सॉलिड है तब भी चार्ज सरफेस पर होगा। इसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर के इक्वल है। अब बेटा अपन क्या कर रहे हैं, इसकी सरफेस से इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक गाउसियन सरफेस लेते हैं। ये अपनी गाउसियन सरफेस, ये बेटा रेडियस स्मॉल आर के इक्वल। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर मतलब यहाँ जो सरफेस है जो चार्ज है वो इस एनक्लोज चार्ज ये वाला चार्ज अपन लेंगे। क्यू एनक्लोज है वो इस चार्ज के इक्वल होगा। और ये चार्ज अपन कह रहे हैं कि सपोज टोटल चार्ज तो बेटा क्यू कूलम है, बट हमें जो चार्ज चाहिए वो एनक्लोज चार्ज चाहिए। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू बेटा एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये डी एस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वो अवे, तो इलेक्ट्रिक मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं ई इंटू बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमें मिला क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मुझे एनक्लोज चार्ज फाइंड करना है। तो एनक्लोज चार्ज क्या होगा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज क्यू हो गया अपॉन बेटा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इंटू बेटा अपन कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर बेटा वो है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब का। यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो रिजल्ट बेटा क्या मिला, एनक्लोज चार्ज क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के इक्वल हो। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पर देखें तो इनर पॉइंट पर फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब के इक्वल हो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो अपने पास होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर के इक्वल होगा। और बेटा 1/4 पाई एफ नॉट को अपन के लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट अपने को मिला के क्यू आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें बेटा तो हम ये लिख सकते हैं के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना। ये रिजल्ट डिफरेंट है बेटा। ये जो थर्ड केस है दैट इज इम्पोर्टेंट, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में सेम है बेटा, बट अपन कह रहे कि जो थर्ड केस है वो इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट मिलेगा। ग्राफ देख रहे हैं, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये डिस्टेंस है। यहाँ पे बेटा 3 रिजल्ट हमने देखे। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बेटा। अगर हम इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखे बेटा, ये तो चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है, और वॉल्यूम चार्ज
के फॉर्म में लिखे तो क्यूब को अपन लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 πr क्यूब। तो ये बेटा अपने को मिलेगा रो r³ अपॉन 3 ε0 r² के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस पे बेटा अपन बात करें तो k³ अपॉन r² है। इस यहाँ से बेटा अपन लिख सकते हैं रो r अपॉन 3 ε0 है, जहाँ रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इनर पॉइंट पे अपन बात करें तो वो बेटा रिजल्ट था k³ अपॉन r³। इस यहाँ से अपने को मिला रो r वेक्टर अपॉन 3 ε0 के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे रो r अपॉन 3 ε0। फर्स्ट में बेटा अपन कह रहे हाइपरबोला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है सरफेस पर। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के इक्वल होगा। अभी जैसे ग्राफ प्लॉट करें बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेटा r इक्वल्स टू r है, r ग्रेटर देन r है, r लेस देन r है। ये पॉइंट बेटा अपन कैरी की वो है। और इसका अगर ग्राफ अपन प्लॉट करें तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिलेगा बेटा, ये इस टाइप से अपन कह रहे कि हाइपरबोला हो गया और ये बेटा स्ट्रेट लाइन हो गया। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये बेटा मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी k³/r²। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम होती है। ये तीनों रिजल्ट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट इससे रिलेटेड कभी कभार पूछ लेते हैं। ये जो 5th एप्लीकेशन है वो मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट। एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट की अपन बात कर रहे हैं। और जब कंडक्टर है तो चार्ज बेटा केवल सरफेस पर होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जहाँ कहीं पर भी कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज सरफेस पर होगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट है, इस टाइप से बेटा। और चार्ज अपन कह रहे कि केवल सरफेस पर है, ये बेटा इनफाइनाइट सर है। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है बेटा मेरी? तो सबसे पहले बेटा अपन कह रहे कि गॉस लॉ जो है उसका लिमिटेशन है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एलिमेंट ले लिया। इस फर्स्ट एलिमेंट के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, अभी सेकंड के कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा इधर होगा। और अगर हम इसको रिजॉल्व करें बेटा एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ये जिससे फील्ड इंटेंसिटी DE1 है, ये फील्ड इंटेंसिटी DE2 है। ये एंगल बेटा थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। ये बेटा DE1 का कंपोनेंट DE1 cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में DE1 sin थीटा होगा। DE2 का ये कंपोनेंट DE2 cos थीटा होगा, सॉरी sin थीटा होगा। और ये बेटा कंपोनेंट DE2 cos थीटा होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सबसे फर्स्ट बेटा अपन लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे अपन कह रहे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, direction of electric field intensity will be perpendicular to the surface, will be perpendicular to the surface।
अपन कह रहे कि डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity to find the electric field intensity, we assume a Gaussian surface passing through the given point बेटा। इस गिवन पॉइंट जहाँ से फील्ड फाइंड करना उससे पास होते हुए एक बेटा गाउसियन सरफेस अपन एज्यूम करेंगे। देखो कैसे, ये अपन करेंगे एक इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट है, और चार्ज कंडक्टिंग एक थिक शीट है बेटा। इस टाइप से अगर थिन शीट है तो सेम रिजल्ट मिलेगा जो सिग्मा बाई 2f0 अपने डिराइव किया था। ये जैसे अपन कह रहे कि एक थिक कंडक्टिंग चार्ज शीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे कि इससे पास होता हुआ एक इस टाइप से बेटा गाउसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, और ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है, ये गाउसियन सरफेस है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ली, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे एक ये सरफेस S1 है, ये बेटा S2 है, और ये S3, इसको तीन सरफेस से बना हुआ मान सकते हैं। हमने कहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पर एरिया एलिमेंट DS1 इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बेटा इधर होगा। ये अपन कह रहे कि एरिया एलिमेंट DS3 इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर। और अंदर अपन कह रहे कंडक्टिंग अगर शीट है तो फील्ड इंटेंसिटी 0, और यहाँ बेटा अपन कह रहे एरिया इधर होगा बट फील्ड 0 होगा। तो अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS1 बेटा फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS2 सेकेंड सरफेस के लिए बेटा। फिर अपन कह रहे कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS3 थर्ड सरफेस के लिए, और एनक्लोज चार्ज था तो इसका सरफेस हमने का सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो सरफेस है इसका एरिया बेटा मैंने एस ले लिया, तो सरफेस चार्ज अब टोटल एनक्लोज चार्ज अगर पूछा जाए तो बेटा इसका एरिया एस है और चार्ज सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू एस के इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ पे अपन नेक्स्ट स्टेप में देखें तो E इंटू बेटा एस हो गया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थर्ड केस में cos 90 0, और उसको हमने कहा सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट का। तो ये बेटा अपन कह रहे ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपन कह रहे कि ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। मतलब किसी चार्ज कंडक्टिंग थिक शीट के कारण उसके नियर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में बेटा ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस होगा ऐसे बेटा। ये अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में कुछ इस टाइप से अपने को ग्राफ मिलेगा। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। हमें बेटा कहा गया है कि इस टाइप से अपन करें कि थिन चार्ज शीट है बेटा, ये एक शीट है, एक दूसरी शीट बेटा ये है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ये बेटा माइनस सिग्मा है। एक पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और तीसरा पॉइंट सी है। और हमें कहा गया है
ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें कहा गया कि फाइंड ई ए, ई बी और ई सी अपनी को फाइंड करना है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और जो सी पॉइंट है उसका बेटा फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। यस, अभी देखो कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे। अगर मुझे ए पॉइंट का फील्ड पूछा गया है तो ए पॉइंट पर बेटा हमने कहा था कि अगर थिन शीट है उसके कारण बेटा सरफेस चार्ज फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एफ नॉट होता है। अगर कंडक्टिंग थिक शीट है तो अपन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और अगर अपन कह रहे थिन शीट है तो सिग्मा बाई 2 एफ नॉट होता है। तो इस ए पॉइंट पर पॉजिटिव सिग्मा के कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एफ नॉट इधर होगा। नेगेटिव के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होता है तो सिग्मा बाई 2 एफ नॉट हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एफ नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एफ नॉट था। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अगर हमें बी पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो बी पॉइंट पर बेटा जो प्लस सिग्मा है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा, और जो नेगेटिव है उसके कारण टुवर्ड्स होता है तो सिग्मा बाई 2 एफ नॉट इधर हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एफ नॉट प्लस बेटा सिग्मा बाई 2 एफ नॉट, और ये सम किया तो हमें कितना मिला बेटा, सिग्मा बाई एफ नॉट के इक्वल मिला। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे प्लस सिग्मा के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, ये जैसे प्लस सिग्मा के कारण इधर, माइनस सिग्मा के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल एंड अपोजिट है। तो ए सी की बात करें वो होगा सिग्मा बाई 2 एफ नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एफ नॉट इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल होगा, 0। मतलब अपन कह रहे हैं सी पॉइंट का भी फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। क्या वो फाइंड करना, हमें कहा गया है फाइंड ए पी बेटा, पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या वो फाइंड करना। क्वेश्चन अपने पास है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका चार्ज क्यू कूलम था, उसमें से r/2 रेडियस का एक स्फीयर रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग चार्ज के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। जब भी बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से कैविटी वाले क्वेश्चन आए कि भी कितना होगा फील्ड, तो हम क्या कहेंगे कि पी पॉइंट पर टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी, उसमें से कैविटी की फील्ड इंटेंसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैविटी पर अगर चार्ज था तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कितना था उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी टोटल के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी वो होगा के क्यूब अपॉन डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस जो है वो 2r के इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है वो 2r सेंटर से, तो मैंने 2r का स्क्वायर ले लिया बेटा, क्योंकि आउटर पॉइंट है और आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यूब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस 2r हो गया। अभी अपन कह रहे कैविटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो माइनस ये बेटा हमने कहा के क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस कितना है 3r/2 का होल स्क्वायर। अभी बेटा मुझे कैविटी का चार्ज कितना है वो फाइंड करना, मतलब इसकी जगह चार्ज कितना था वो अपन फाइंड करेंगे। तो क्यू डैश को अपने कहा क्यू अपॉन वॉल्यूम का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बेटा वॉल्यूम ऑफ द कैविटी 4/3 पाई, उसकी रेडियस r/2 और उसका क्यूब हो गया। ये बेटा अपने को मिला Q/8। तो जो कैविटी का चार्ज क्यू डैश है उसको Q/8 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ से अपने को मिला के क्यू अपॉन बेटा 4r² माइनस के क्यू अपॉन बेटा 8 इंटू 9r² अपॉन 4 हो गया। 4 से ये बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं के क्यू अपॉन 4r² माइनस ये बेटा के क्यू अपॉन 18r² के इक्वल हो। और इसको अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे के क्यू अपन 4r² माइनस के क्यू, एलसीएम लिया कितना है बेटा 36r², ये बेटा अपन कर 9 माइनस 2 इंटू के क्यू,
तो फाइनल आंसर बेटा अपने को मिला 7 KQ/36 R² के इक्वल। ये अपन कह रहे कि इसका आंसर